मैं शुक्रिया और आप देख रहे हैं भागी टीवी व्यूअर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद और जो आज सुबह लाहौर से निकलने वाला ताजरों का जो बहुत बड़ा जुलूस इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। आप मेरे अकब में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है और यहाँ पर ही जो सारा आज का प्रोग्राम इसके बाद का जो यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी कुछ देर कबल यहाँ पर मगरिब की अजान हुई है, इसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो प्रोग्राम की जो बाकायदा दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ, आज यहाँ पर पंजाब और KPK के जो मरकज़ी कायदीन हैं यहाँ पर ताजर इत्तेहाद तंजीमों के वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका डिमांड है जो यहाँ पर अपना जो आज का जो प्रोटेस्ट जिसकी वजह से वो करने आए हैं वो जो नया टैक्स लगाया गया है रकबे के एतबार से उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर आज एहतजाज है। जी मेरे साथ मौजूद हैं हाजी वही साहब जो पेशावर के सीनियर नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान के। सर आज साहब बताइएगा, पहले भी बहुत से मामला तय हो चुके हैं और बहुत सी चाहते थे, इस साल इन्होंने फिर एक चक्कर चलाया जो हमारी एक और तंजीम है उनको कहा कि जी हमारी बातचीत हो गई है। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है लेकिन आर्डीनेंस इन्होंने ख़त्म नहीं किया। जो तलवार है वो ताजर पे लटक रही है, वो ऑर्डिनेंस जब तक ख़त्म नहीं होता ये तलवार इन ताजरों पे लटकती रहेगी। सीधा सीधा बात है, एक फ़ैसला करें जो करना है कि ताजर को भी पता लगे और इनको भी पता लगे। देखिए ताजर तो एक पुरअमन लोग हैं, वो एहतजाज नहीं करते, लेकिन आज ये जो सेल टैक्स का नया निज़ाम लाना चाहते हैं वो ताजरों के लिए किसी हालत में भी मुवाफिक नहीं है, चाहे छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है। तो आज पेशावर से और KPK से जितने भी ताजर आए हैं ये तकरीबन सब छोटे ताजर हैं, इसमें बड़े ताजरों का कोई मसला भी नहीं। और हम ये समझते हैं कि छोटा और बड़ा ताजर कोई नहीं है, ताजर ताजर है। तो इसलिए बाज़ जगह पर हो रहे हैं तो लोग कह रहे हैं ये छोटा ताजर बड़ा ताजर। आज KPK और पेशावर के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम मरकज़ी तंजीम ताजरान के प्लेटफॉर्म पर एक हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि इससे आगे क्या किया जाएगा तो उसके लिए हम अपनी मरकज़ी क़ियादत के पाबंद हैं। अगर मरकज़ी क़ियादत जो भी ऐलान करेगी पूरा KPK उस पर पूरा अमल दरामद करे। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी वसातत से मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया है कि हमारा काम है कारोबार करना, इस मुल्क की तामीर तरक्की में हिस्सा डालना, मगर बदनसीबी से जब ये जिस वक्त से ये हुकूमत आई हुई है इसने ताजरों का एहसास शुरू किया हुआ है, ताजरों का माशी कत्ल शुरू किया हुआ है। एक तरफ कोरोना है कि जिसने 2 साल से ताजरों की कमर तोड़ दी है और ऊपर से बजाय इसके ये रिलीफ दें, हमें बजाय इससे कोई सहूलत दें, हम इस वक्त अपने किराए देने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने सदारती आर्डनेंस के ज़रिए से और सेल टैक्स का PSO निज़ाम के ज़रिए से, इसी तरह रकबे के लिहाज से ख़ास कर के 2000 से ऊपर जो भी दुकानदार होगा उस पर हम 17% सेल टैक्स लगाएंगे। तो ये सरासर ज़्यादती है, इसको हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। ना हम 2000 या 4000 या 5000 रकबे का जो फैसला इसको तस्लीम करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे जो छोटे कारोबार हैं इनको बेहतर तरीके से इनकम टैक्स का निज़ाम सहल करके आसान करके इनसे आप इनकम टैक्स से हासिल कर लेंगे तो पाकिस्तान का मसला कोई मसला नहीं रहेगा। देखिए मुझे तो लग रहा है कि ये FBR चाहता है हुकूमत ख़त्म हो जाए। ये जो 3 चीज़ें आई हैं कि ये तो देखें मुशर्रफ साहब इसमें नाकाम हो गए थे। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए 17 दिन फ़ौज के साथ पूरे दुकानदारों की चढ़ाई थी और लोगों ने सेल टैक्स से इनकार कर दिया था कि ये टेक्निकल कानून है, ये टेक्निकल ज़ुबान है, हमें नहीं समझ आती है। उससे वो फिर आखिर हार गए और उन्होंने बैठकर बात की और इस महकमे को हमसे दूर किया। अब फिर बीच में 2 हुकूमतें आई हैं, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने फिर उठा लिया है कि आपके पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइस लगाएंगे। ओ भाई तू मामा लगता है मेरे कारोबार पे, तू क्यों डिवाइस लगाएगा? मेरे पे जो टैक्स बनता है तू ले, मेरा दिया हुआ टैक्स तू चोरी करता है, मैं तो नहीं पूछता हूँ तुझे, तू डिवाइस क्यों लगाना चाहता है? दुनिया की बात करते हो, दुनिया में ताजर को सबसे पहले फैसिलिटियाँ मिलती हैं, बाद में बाकी हैं। यहाँ पे डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती है। कोरोना में आपने क्या हमें कोई रिलीफ दिया है? आप पूछ रहे हैं कि ताजर किस मुसीबत में? सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया। इस दफ्तर को जो ऑलरेडी डाकू है, जो ऑलरेडी चोर है, उसको आप पुलिस के इख्तियारात दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? किसने इख्तियार दिया? सदर पाकिस्तान साहब, कौमी असम्बली मौजूद है और आपने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले तो बहुत दावे करते थे कि मैं रिलीफ दूंगा, हर शोबे को रिलीफ दूंगा। क्या इमरान खान साहब को कोई गलत गाइड कर रहा है या उनको FBR की तरफ से कोई गलत हदायत मिल रही है? बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब को जो मशवरा देता है वो गलत देता है। देखे ना, 3 वज़ीर ख़जाना चेंज हो चुके हैं, काम तो कोई भी नहीं कर सक रहा। पहले किसी हुकूमतों में ऐसा नहीं हुआ
और भाई असद उमर साहब जैसे कैसे थे, आपकी पार्टी के थे और बेहतरीन वजीर ख़जाना थे, मैं मानता हूँ इस बात को। उन्होंने हमें फिक्स टैक्स का कानून दे दिया था, कानून असम्बली का बना हुआ पड़ा है इस दफ्तर में, लेकिन ये उसको लागू नहीं करते हैं, फिक्स टैक्स। ओ भाई जब तक इस मुल्क में दो काम हो सकते हैं, या करप्शन का खात्मा करने के लिए बिल पास करें, करप्शन पे सजाए मौत हो, या फिर फिक्स टैक्स दे दें। जिस दिन महकमे को हमसे दूर कर देंगे टैक्स ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, लास्ट बार ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि जब का ये कानून आया है उसके बाद आपकी एक्सेस आसान है हुकूमती नुमाइंदों से मिलने की, क्या कोई अभी तक आपको हुकूमती नुमाइंदा मिला हो जिसने आपको कहा हो कि हम इस पर बात करेंगे, बैठेंगे? ताजर कभी भी सड़कों पर नहीं आना चाहता, लेकिन आप लोग आ गए हैं। क्या ये एक ऐसी सियासी जमात है जो पहली दफ़ा आई है, इनको तजर्बा ही कोई नहीं है कि लोगों से बात करनी भी है नहीं करनी है कैसे। एक बंदा इनमें था जहांगीर तरीन, जब आपको याद होगा शनाख्ती कार्ड की शरत में हम सरीना चौक में झगड़ा कर रहे थे, तो उस शख्स ने, ज़ीरक सियासतदान है, बेशक उसको इन्होंने, चीनी में क्या हुआ है 60 रुपये से 100 रुपये हो गया, क्या कर लिया भैया आपने उसका? खामखा एक ऐसे आदमी को जो आपको जोड़ता था, जो आपको सेट रखता था, जो आपके मामलात ठीक करता था, उसने हमारे साथ बैठ के वजीर ख़जाना को साथ बैठा के मसला हल किया था। आप भी आज ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि जहांगीर तरीन ग्रुप का और मेरा कोई फूफी का बेटा है, मैं बलोच हूँ, वो तरीन है यार, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं हक की बात, असद उमर मेरा रिश्तेदार है, मैं कहता हूँ उसने फिक्स टैक्स लगाया था इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ओ भाई ये जो IMF के मुलाजिम हैं वो इनसे जान छुड़ाएं, वहाँ 15 ग्रेड नहीं होता, यहाँ हमारे सेनेटर बन के वजीर मुल्क का सारा खजाना इनके हवाले हो जाता है। ये क्या मजाक है इस मुल्क के साथ? और कोई इस असम्बली के अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो वजीर खजाना बन सके, जो जिस मुल्क को चला सके। IMF के मुलाजिम नहीं चलाना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी अजमल साहब, आप बताएं कि आप इस्लामाबाद मरकज़ में इस टाइम बैठे हुए हैं, बहुत करीब आपके फैसले होते हैं। PTI हुकूमत के आने के बाद कारोबारी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह अजमल साहब ने कहा है कि ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट आई है और इनकी कोई भी पॉलिसी किसी भी आप फील्ड में देखेंगे वो क्लियर नज़र नहीं आती, क्लैरिटी नहीं है किसी भी शोबे में आप देखें। तो मईशत के हवाले से तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही सिफर हैं। 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर चुके हैं और जब आप IMF के एजेंडे के ऊपर चलेंगे तो फिर ऐसे हालात तो पैदा होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम आम आदमी का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम एक आम आदमी का मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये 17% अगर सेल टैक्स का नफाज हो जाएगा तो 17% डायरेक्ट महंगाई का असर आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो ये ताजर सिर्फ अपनी नहीं बका की जंग लड़ रहा, बल्कि ये एक आम आदमी की जंग भी लड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ शफाफ टैक्स का निज़ाम लाया जाए और एक मईशत की डॉक्यूमेंट, एक मिसाक बनाया जाए तमाम पार्टीज़ मिल के, ताकि रोज़ रोज़ नई पॉलिसीज़ ना आए, रोज़ रोज़ मुल्क के अंदर क्योस ना हो। ठीक है। और एक और चीज़ जो इस तरह अजमल साहब ने कहा है, शटर टैक्स आप लगा दें, फिक्स टैक्स लगा दें, इससे ज़्यादा टैक्स मिलेगा। बाकी बात ये कर रहे हैं सेल टैक्स कलेक्शन के हवाले से, सेल टैक्स के हवाले से 60% ये महकमा खुद खा जाता है क्योंकि इनका शफाफ निज़ाम ही नहीं है। और सेल टैक्स हमेशा जो है वो मैन्युफैक्चरर पे लगता है या एक्सपोर्टर पे लगता है, उसका रिटेलर के हवाले से कोई। आपको क्या लगता है ये जो नया टैक्स लगाया जिससे ताजरों की चीखें निकल गई हैं, क्या कि कोई FBR की मिली भगत है जो कि इमरान खान साहब को गलत गाइड कर रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट पूरी IMF के एजेंडे के ऊपर चल रही है, कौमी सोच का फुकदान है, मैं यही कहूँगा। तो मईशत तो ताजरों से चलेगी, मुल्क मईशत से चलता है और मईशत को ताजर चलाते हैं।